प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है डिले इज़ नॉट डिनायल बट डायरेक्शन। मतलब विलंब होना इनकार नहीं परंतु सही दिशा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 106 में मार्था, मरियम और लाजरस के विषय में लिखा है। लाजरस और मार्था मरियम से प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था और अक्सर उनके घर में जाता था। और मार्था, मरियम और लाजरस हमेशा प्रभु यीशु मसीह को और उनके चेलों को एंटरटेन करते थे और हमेशा उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करते थे। और कई बार प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में रुका। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से बेहद प्रेम रखता था। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि लाजरस जो था बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद मार्था मरियम ने यह संदेशा प्रभु यीशु मसीह को भेजा जबकि वो यरूशलेम में था। और जब यह संदेशा उसको मिला तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत बेथानी में नहीं चला गया, क्योंकि मार्था मरियम ये आशा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह अभी बेथानी में आएगा। जैसे उसने हज़ारों को चंगा किया है वैसे वो बेथानी में आएगा और फिर लाजरस को चंगा करेगा। ऐसी उम्मीद लिए मार्था मरियम अपने घर में बैठे थे। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। और जब वो मर गया, मतलब मरकर 4 दिन हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो अपन बेथानी में चलते हैं। और बाद में ऐसा लिखा है कि वो बेथानी में आया। बेथानी में आने के बाद जिस जगह पर लाजरस को जिस कब्र में रखा था उस कब्र के पास जाता है। और मरकर लाजरस मर के 4 दिन हुए थे और कब्र का जो कब्र का जो ये था दरवाज़ा उसको भी बंद, पत्थर के द्वारा बंद कर दिया गया था। और तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाता है और लोगों को कहता है कि जो पत्थर जो है कब्र के मुंह पर जो पत्थर लगाया उसको हटा दो। तब मार्था प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि प्रभु अभी तो लाजरस मर के 4 दिन हुए हैं और अभी तो उस बदबू आ रही होंगी और हो सकता है कि जो लोग पत्थर हटाएंगे वो भी वहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो पत्थर जो है वहाँ से हटा दिया जाए। जब कब्र के मुंह पर का जब पत्थर हटाया तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को बड़ी आवाज़ से कहा कि लाजरस तू बाहर आ जा। तो जब ऐसा लिखा है कि जब उसने कहा बड़ी आवाज़ से कि लाजरस तू बाहर आ जा, तो लाजरस जो था, जो कफन के जो वस्त्र उसको पहने थे, लपटे थे और जो मुंह के ऊपर जो अंगोछा था उसके साथ वो बाहर आ गया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी जो अंगोछा जो है जो उसके चेहरे पे लिपटा हुआ है और कफन के जो वस्त्र है जो उसके हाथ और पाँव पे लिपटे है उसको निकाल दो और उसको जाने दो। और ये आश्चर्यक्रम देखकर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 45वां वचन में लिखा है कि वहाँ पे जितने बहुत सारे जो यहूदी थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि वो मसीहा है, वो उद्धार करता है। लेकिन कुछ लोग थे जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। उसके बाद ऐसा लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां वचन में ऐसा लिखा है कि बेथानी में फिर से वहाँ पर किसी के घर में किसी ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक भोजन का आयोजन किया। और भोजन के आयोजन करते समय वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी था, खाने पर प्रभु यीशु मसीह था और लाजरस भी था। और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने आए थे कि प्रभु यीशु मसीह को ही सिर्फ देखने नहीं आए थे वहाँ पर, लेकिन जो लाजरस जो था, जो मुर्दों में से जीवित हुआ था, उसको भी देखने के लिए लोग आए थे। और ऐसा लिखा है कि बहुत सारे यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो उद्धार करता है और वो मसीहा है। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह जो लाजरस को जो बेथानी में जो पहुँचा उसमें पहुँचने में बड़ा विलंब हो गया और विलंब हुआ। और यहाँ पर लिखा है कि विलंब हुआ, लेकिन विलंब जो हुआ है ये कभी भी परमेश्वर जब विलंब करता है दरअसल वो इनकार नहीं होता उसका, लेकिन वो हमारे जीवन में एक दिशा होती है। जैसे एक विशेष दिशा उस लोगों के जीवन में आई, मार्था, मरियम और लाजरस के जीवन में विशेष दिशा को परमेश्वर ने लाया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको मुर्दों में से जब जीवित किया तब बहुत सारे जो यहूदी थे वो विश्वास में आ गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया
और लाजरस को रिजरेक्शन के बाद ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि लाजरस कम से कम 30 साल और जिया। मतलब 30 साल में भी ऐसे बहुत सारे लोग लाजरस को देखने आते थे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि एक दिन में एक ऐसा समझ के अगर 30 साल का अगर अंदाज़ा लगा दिया गया तो तकरीबन 10,000 लोग बचाए गए होंगे। अब 10,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया होगा कि उद्धार करता है, वो मसीहा है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि उसके पहले प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना एक सुंदर गेट के पास जाते हैं। वहाँ पर एक लंगड़ा था और वो लंगड़ा अपने जन्म से ही वो लंगड़ा था। और लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को जब चंगा किया, वो लंगड़ा उछलने लगा, कूदने लगा, दौड़ने लगा, चलने लगा। और ये आश्चर्यक्रम देखकर, और जो बहुतेरे जो लोग थे, ऐसा लिखा है कि प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि 5,000 लोगों ने पतरस और यूहन्ना के जो संदेश था उस पर उन्होंने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने अपना उद्धार करता ऐसा ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह को उसने उनका प्रभु करके उन्होंने ग्रहण किया। मतलब एक जो आश्चर्यक्रम पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े के जीवन में किया, वो जन्म से ही लंगड़ा था और वो जब चलने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, तो एक आश्चर्यक्रम के प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि उस दिन 5,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया और उनका उद्धार हुआ। तो यहाँ पर तो लाजर जो था ये तो मर के 4 दिन हुए थे और 4 दिन होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि कम से कम 10,000 लोगों ने लाजरस का देखकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा होगा, प्रभु यीशु मसीह को और अपना उद्धार करता उसने ग्रहण किया होगा। हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त समय गया होता जब उसके पास संदेश आया, जब मार्था मरियम ने जब संदेशा प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा कि लाजरस बीमार है और तू आ जा, उस समय अगर प्रभु यीशु मसीह चला गया होता तो क्या हुआ होता? प्रभु यीशु मसीह ने समझ लीजिए उसको चंगा कर लिया होता। चंगा करने के बाद वो एक आश्चर्यक्रम होता था, तो हजारों आश्चर्यक्रम में और एक आश्चर्यक्रम होता था। जैसे कि उसने कफरनहूम में कई बीमारों को चंगा किया, उसने बैतसैदा में कई बीमारों को चंगा किया और जो दुष्टात्मा से जो ग्रसित थे उनको उसने छुटकारा दिया। ऐसे हजारों को उसने चंगा किया और हजारों को उसने दुष्टात्मा से जो ग्रसित थे उसको उसने डिलीवरेंस दिया। और इतने आश्चर्यक्रम करने के बावजूद भी जो यहूदी लोग बैतसैदा के जो लोग थे, जो यहूदी कफरनहूम के थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। और ये जो आश्चर्यक्रम था जो वो करने वाला था, अगर समय पे अगर वो लाजरस को चंगा करता तो वो एक हजारों आश्चर्यक्रम में से, हजारों चंगाई में से एक चंगाई होती थी और लोग उस पर हो सकता है कि भरोसा भी नहीं करते थे। और यहाँ पर जो उसके जीवन में जो विलंब हुआ और विलंब की वजह से बहुत सारे जो यहूदी थे, बहुत सारे यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया। बहुत सारे यहूदियों ने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है। ये बहुत सारे यहूदियों ने विश्वास किया। प्रियो, यहाँ पर लाजरस के जीवन में जो विलंब हुआ ये उसके जीवन में इनकार नहीं, लेकिन ये एक सही दिशा थी जिसकी वजह से वो परमेश्वर की भी उसमें महिमा हुई। और ये लोग जो लाजरस, मार्था और जो मरियम जो है वो भी आशीषित हुए। तो परमेश्वर का हमारे जीवन में जो विलंब है प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कुछ बात का विलंब होता है, लेकिन वो विलंब कभी भी इनकार नहीं, लेकिन वो हमेशा दिशा हमको दिखाता है। कई उदाहरण बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने जब भी परमेश्वर के लोगों के साथ विलंब हुआ, ये विलंब नहीं लेकिन वो दिशा उनके लिए ठहरी। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये है यूसुफ का उदाहरण देखते हैं। और यूसुफ के विषय में ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय, 40 अध्याय और 41 अध्याय में हम सबको यूसुफ के बारे में मालूम है कि कैसे यूसुफ ने ये सपना देखा था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है
और उसके बाद ऐसा लिखा है कि कैसे उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, गड्ढे में से निकाल कर उसको जो इस्माइली जो लोग थे, इस्माइली लोगों के हाथ में बेच दिया, और कैसे इस्माइली लोगों ने उसको मिस्र में जाकर पोतीपर के हाथ में बेच दिए, और पोतीपर के यहाँ वो गुलाम था। और जब वो मेहनत करता था तो जो पोतीपर था वो यूसुफ पे प्रसन्न था, क्योंकि यूसुफ बहुत मेहनत करता था। उसने अपने घर का उसको सुपरवाइज़र बनाया, और ऐसा हुआ कि पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ और यूसुफ के साथ हम बिस्तर होने की उसने मांग की, लेकिन यूसुफ ने उसको नहीं माना, और इसलिए जो पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसको बंदी गृह में डाला गया, और बंदी गृह में वो 13 से 14 साल था, 12 साल था। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि जब वो बंदी गृह में ही था तो वहाँ पर बटलर और बेकर जो फिरौन के दरबार में काम करते थे, वो ऑफिसर थे, वो ऑफिसर को भी उसी बंदी गृह में डाला गया जिस बंदी गृह में यूसुफ था। और फिर एक दिन बटलर और बेकर सपना देखते हैं, और उनके मुंह उतरे थे। तब यूसुफ बटलर और बेकर को कहता है कि तुम्हारे मुंह क्यों उतरे हैं। तब वो अपना अपना सपना यूसुफ को बताते हैं, और यूसुफ वो बटलर को बताता है कि अभी ये सपने का अर्थ है कि फिरौन तुझे फिर से नौकरी लेने वाला है। लेकिन बेकर को बताता है कि तेरी नौकरी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन फिरौन तेरा सर कत्ल करने वाला है। और यूसुफ अपने बटलर को कहता है कि जब तू फिरौन के पास जाएगा तो मेरी सिफारिश कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़े मुश्किल में हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मैं निरपराध हूँ, और इसलिए तू फिरौन के पास मेरी सिफारिश करना ताकि मैं यहाँ से निकलूँ। बाद में ऐसा लिखा है कि बटलर फिर से नौकरी पर लग जाता है, और वो 2 साल भूल जाता है, यूसुफ को भूल जाता है, और 2 साल यूसुफ को भूल जाता है, समझ लीजिए। और 2 साल यूसुफ को भूल जाता है। उसके बाद में फिरौन को भी सपना आता है। फिरौन को सपना बताने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं रहता है। तब वो बटलर को याद आता है कि बंदी गृह में कोई यूसुफ नाम का व्यक्ति है, वो सपने का अर्थ बताता है, और इसलिए फिरौन ने यूसुफ को बुलाया, और यूसुफ ने फिरौन को उसके सपनों का अर्थ बताया। और जब फिरौन ने देखा कि इसमें परमेश्वर की आत्मा है, तो फिरौन ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। प्रियो, इस तरह जो उसके जीवन में जो विलंब हुआ, 14 साल जो विलंब हुआ, हम अगर समझते हैं कि उस समय जब बटलर बंदी गृह से बाहर आता है, उस समय वो यूसुफ बटलर को कहता है कि तू जाने के बाद फिरौन के सामने मेरी सिफारिश करना। समझ लीजिए अगर उसने फिरौन के पास ऐसी सिफारिश की होती कि वहाँ पर बंदी गृह में एक व्यक्ति है, कनान का एक यहूदी व्यक्ति है, वो इनोसेंट है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको नाहक वहाँ पर बंदी गृह में रखा गया है, तो हो सकता है कि फिरौन उस वक्त ऐसा ऐलान कर देता था, एक पत्र निकालता था कि ये जो यूसुफ जो है उसको वहाँ से निकाल दिया जाए, बंदी गृह से निकाल दिया जाए। और शायद फिरौन उसके लिए ऐसा इंतज़ाम भी करता था कि जिस जगह से वो आया था, वो कनान से आया था, फिर से वापस वो कनान को उसी समय भेज देता था। मतलब वो बंदी गृह में था, तो अभी बंदी गृह से निकल के उसको वो कनान में वापस भेज देता था। कनान में वो क्या करने वाला था? कनान में वो भेड़ बकरियां चराने वाला था। मतलब वो भेड़ बकरियां चराने वाला था, वो चरवाहा बनकर रहता था। अगर सही समय पे अगर बटलर ने फिरौन को यह बताया रहता कि उसको निकाल दो करके, लेकिन बटलर 2 साल भूल गया, और उसी समय उसको याद आया जब फिरौन ने जब सपना देखा, तब उसको याद आया कि बंदी गृह में कोई यूसुफ नाम का व्यक्ति है, वो सपनों का अर्थ बताता है। प्रियो, जब भी विलंब होता है तो विलंब हमेशा कभी भी हमारे जीवन में इनकार नहीं होता है, कभी भी हमारे जीवन में रिजेक्शन नहीं होता है, ये हमारे जीवन में एक दिशा होती है। जैसे कि मार्था, मरियम और लाजरस के जीवन में हुआ कि जैसे वो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर विलंब से पहुँचा, लेकिन उसकी वजह से परमेश्वर की भी महिमा हुई, और मार्था, मरियम और लाजरस ये भी आशीषित हुए। और यूसुफ के भी जीवन में हुआ कि उसके जीवन विलंब हुआ, इसलिए वो प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री बनने के द्वारा वो अपने ही राष्ट्र के लिए नहीं,
एक इज़राइल राष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन वो मिस्र राष्ट्र के लिए भी आशीष का कारण बना, क्योंकि उसके जीवन में कुछ बातों के लिए विलंब हुआ। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार विलंब होता है और हमको लगता है कि ये विलंब क्यों हुआ। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसकी संतान हैं, उनके लिए विलंब जो है ये डिनाइल या रिजेक्शन नहीं, इनकार नहीं है, लेकिन उसके जीवन में एक दिशा है। बाइबल दाऊद के बारे में कहती है, पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि सैमुएल दाऊद को राजा करके उसको अभिषेक करता है, उसके भाइयों के सामने अभिषेक करता है, इसलिए वो तुरंत राजा नहीं बनता। उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो सॉल के दरबार में एक उसका वहाँ पर रहता है, वहाँ पर कार्य करता है। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि कुछ कारणवश सॉल दाऊद को मारने का प्लानिंग करता है और सॉल से बचने के लिए दाऊद दर दर के ठोकर खाता है। उसके बाद ऐसा लिखा है कि पहला सैमुएल उसका 20वां अध्याय वो अपने लिए एक आर्मी बनाता है, ऐसे लोगों की आर्मी बनाता है जो असंतुष्ट थे, वो बेकार थे, वो लाचार थे और उनके जीवन में कोई खुशी नहीं थी। ऐसे 400 लोगों का वो कमांडर बन जाता है। और उसके बाद दूसरा सैमुएल उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि यहूदा के लोग आकर ये दाऊद को राजा करके अभिषेक करते हैं और वो यहूदा के गोत्र पर तकरीबन 7 साल ऐसा राज करता है। उसके बाद दूसरा सैमुएल उसका 5वां अध्याय 3 से 5 में ऐसा लिखा है कि फिर इज़राइल के जो बाकी के 11 गोत्र के लोग दाऊद के पास आते हैं और इज़राइल के ऊपर दाऊद को और अभिषेक करते, राजा करके अभिषेक करते। ऐसे वो 33 और 7 ऐसे 40 साल पूरे इज़राइल पे वो राज करता है। समझ लीजिए कि इसके पीछे, दाऊद के पीछे अगर सॉल नहीं लगता, अगर वो दर दर के ठोकर नहीं खाता, वो लाचार लोगों का कमांडर नहीं बनता, तो क्या होता? अगर ये सब बातें अगर उसके जीवन में नहीं होती तो क्या होता? तो यही होता था कि वो सॉल के जो दरबार में एक कमांडर बनता था, 100 या 1000 लोगों का एक कैप्टन बना होता और वो सॉल के बेटी के साथ विवाह करके वहीं खुश रहता था और जीवन भर वो कभी भी राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि सॉल के बाद उसका बेटा जोनाथन था, जोनाथन के बाद उसके बेटे थे। इस तरह सॉल के घराने के सब लोग एक के बाद एक ऐसे राजा बनते थे, लेकिन दाऊद कभी राजा नहीं बन सकता था अगर वो सॉल के दरबार में ही बना रहता। लेकिन ऐसा हुआ कि सॉल दाऊद को मारने की प्लानिंग कर रहा था और प्लानिंग कर रहा था इसलिए दाऊद सॉल के डर के वजह से दर दर की ठोकरें खाने लगा, कभी गुफा में, कभी मरुस्थल में, कभी गुफा में। बाइबल यहाँ तक कहती है कि वो रोटी के टुकड़ों के लिए भी मोहताज था और ऐसे वो दर दर के ठोकरें खाने लगा। और ये तकरीबन 13 से 14 साल वो दर दर की ठोकरें खाने लगा और 13 से 14 साल के बाद वो पहले यहूदा का राजा करके उसको अभिषेक किया गया, उसके बाद पूरे इज़राइल का राजा करके अभिषेक किया। फिर उसके जीवन में जो विलंब हुआ वो इसलिए हुआ ताकि वो यहूदा के गोत्र का भी राजा बने और पूरे इज़राइल के ऊपर भी राजा बने। क्योंकि जो विलंब जो हुआ है, ये विलंब हमेशा उसके लिए दिशा ही ठहरी है। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसा विलंब होता है, विलंब हुआ है और हमको लगता है कि ये जो विलंब हुआ है ये हमारे प्रार्थना का इनकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे जीवन विलंब होता है, विलंब ये इनकार नहीं लेकिन दिशा है। मतलब जो विलंब होना इनकार नहीं परंतु सही दिशा है। जैसे लाजरस के जीवन में हुआ, लाजरस को प्रभु यीशु मसीह समय इसके पहले आकर उसको अगर चंगा करता तो शायद ही कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को वो मसीहा है या उद्धार करता है ऐसा भरोसा किया होता। लेकिन वो मरने के बाद 4 दिन के बाद आया, इसलिए हजारों यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया है कि वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो मसीहा है, और उन्होंने विश्वास किया। वैसे ही यूसुफ के जीवन में अगर बटलर ने फिरौन के पास उसकी सिफारिश की होती तो हो सकता है कि फिरौन ने एक ऐलान किया दिया होता कि अभी यूसुफ को वापस रिहा कर दिया जाए, उसको वापस अपने देश में भेज दिया जाए, तो वो जीवन भर एक चरवाहे बनकर रहता था। और वैसे ही दाऊद के जीवन में, दाऊद के पीछे अगर सॉल नहीं लगता था और दर दर के ठोकरें नहीं खाता था और वो सॉल के ही अगर दरबार में बना रहता था तो दाऊद जीवन भर एक
कुछ सोल्जर का एक कैप्टन बना रहता था, लेकिन वो कभी भी राजा नहीं बनता था। प्रियो, बाइबल में कई उदाहरण दी है कि हमारे जीवन में जब विलंब होता है, ये विलंब हमेशा इनकार कभी भी नहीं होता है। विलंब होना ये हमारे लिए एक दिशा है, और इसलिए हमेशा हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे जीवन में जो विलंब होता है ये इनकार नहीं, परंतु ये हमारे जीवन में एक दिशा है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा, आपको उत्साह मिला होगा। प्रभु इस वचन पे आशीष दे और आपको भी आशीष दे।